10वीं दौर राजनीतिक विज्ञान की इस पाठशाला में आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक की पाठ संख्या 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं और संघर्ष के अंतर्गत क्षेत्रीय दलों के उदय, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप जानते हैं कि भारत में बहुदलीय प्रथा है, बहुदलीय व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे राजनीतिक दल जो कि भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त है और गैर मान्यता प्राप्त है, वो सभी वो चुनाव में भाग लेते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का जो स्वरूप है वो दो प्रकार का है। एक वो राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल और दूसरा है क्षेत्रीय या राज्य स्तर के राजनीतिक दल। राज्य स्तर के राजनीतिक दल जिनको कि चुनाव आयोग मान्यता देता है वही क्षेत्रीय दल कहलाते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहलाते हैं। और अगर जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद पहला जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 1952 में लगभग 50 के दल थे और आज उनकी संख्या वो 2000 से ज्यादा हो गई है। अगर हम 2014 के लोकसभा की बात करें तो 2014 मई में जो चुनाव हुए 16वीं लोकसभा में, तो उसमें 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे और लगभग 39 क्षेत्रीय या राज्य स्तर के दल थे। और 2019 में जो मई 2019 में चुनाव हुए उसमें ये जो क्षेत्रीय स्तर के दल जो थे वो बढ़ करके लगभग 53 हो गए और जो राष्ट्रीय दल वो 8 दल वो 2019 के चुनावों में भाग लिया। अब चुनाव आयोग इनको मान्यता देता है कि किसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता देनी है और किसको राज्य स्तर के दलों की मान्यता देनी है। तो चुनाव आयोग का मापदंड वो अगर हम क्षेत्रीय दलों की बात करें या राज्य स्तर के दलों की बात करें तो चुनाव आयोग वो उन दलों को मान्यता देता है जो विधानसभा के चुनावों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% भाग वो प्राप्त करें या फिर कम से कम विधानसभा में उसकी 2 सीटें जीत कर वो आए। उसी तरह से जो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं उनकी भी यही मापदंड है कि वे डाले गए कुल मतों का जो लोकसभा के चुनावों में 6% का मत प्राप्त करते हो और 2-3 राज्यों में उनका प्रभाव हो और लगभग 2 लोकसभा की सीटें वो चुनकर आए। ये वो इनको राज्य स्तर का राजनीतिक दल, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल और राज्य स्तर के राजनीतिक दल वो उन्हें क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है क्योंकि ये क्षेत्र के अनुसार वो काम करते हैं। तो अब इन दलों के उदय के क्या कारण रहे, क्यों 1952 के बाद इन दलों में, क्षेत्रीय दलों में वो बढ़ोतरी हुई है, इसके क्या कारण है। तो इसका सबसे पहला कारण वो क्योंकि मेरे जो आज के बिंदु हैं वो यही है कि क्षेत्रीय राज्य स्तर के दलों से अभिप्राय, तो ये मैंने बता दिया कि क्षेत्रीय दल वो क्षेत्र या राज्य स्तर के दल होते हैं और राष्ट्रीय स्तर के दल वो जो हमारे जिन्होंने एक बड़े स्तर पर वो पूरे सभी राज्यों में वो चुनाव में भाग लेते हैं। तो दूसरा जो बिंदु था वो क्षेत्रीय दलों के विकास के क्या कारण थे।
तो इनके कारण जो थे वो सबसे पहला कारण जो है वो नस्लीय या सांस्कृतिक कारण है। अब जो इसमें भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई तरह की नस्लें और कई तरह की जातियां पाई जाती हैं और इसमें जो है वो प्रत्येक जाति और सांस्कृतिक संप्रदाय को अपनी अपनी संस्कृति से बहुत लगाव होता है और उस लगाव को बनाए रखने के लिए वे ऐसे मानते हैं कि शायद इस पूरे भारत विशाल देश में हमारा जो हमारी संस्कृति जो है वो विलुप्त हो जाएगी। उस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जो है वो क्षेत्रीय स्तर पर जो है वो दलों का निर्माण करते हैं। और इसमें जैसे अगर हम देखें तो डीएमके, अगर दक्षिण भारत में डीएमके है तो गैर हिंदी राज्य है, वो अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए डीएमके की स्थापना हुई। उसी तरह से इसमें पश्चिम बंगाल में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है वो दल बना और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट। इस तरह के जो है वो नस्ली और सांस्कृतिक कारणों से ये अस्तित्व में आते हैं अपने संस्कृति को जिंदा रखने के लिए। और दूसरा है धार्मिक तथ्य। धार्मिक तथ्य जो है ये भी भारत विभिन्नताओं का देश है, इसमें बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं और जो अल्पसंख्यक है उनको लगता है कि हमारे बहुसंख्यक जो है वो हमें हमारे धर्म को विलुप्त कर देगा, तो उसको बचाने के लिए वो जो है वो अपने स्तर पर जो है वो राजनीतिक दलों का गठन करते हैं। जैसे मुस्लिम लीग है, इस तरह के दल जो बने हैं वो अकाली दल का भी गठन इस तरह से हुआ था शुरू में। तो ये धार्मिक जो है वो ये तथ्य भी इसमें पाए जाते हैं। तीसरा जो है आर्थिक समानता है। आर्थिक रूप से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी आर्थिक रूप से वहां पर इतना विकास नहीं हुआ है और असमानता देखने को मिलती है। जो तेलुगु देशम पार्टी है आंध्र प्रदेश में, वो उसी आर्थिक असमानता के कारण ही पनती। और भी भारत के विभिन्न देशों विभिन्न राज्यों में इस तरह की, जैसे असम गण परिषद का गठन भी इसीलिए हुआ। और हरियाणा में हरियाणा जनहित पार्टी है। हिमाचल में भी कई बार जो वो क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ है, लेकिन हिमाचल में इतना वो नहीं कर पाए हैं। तो क्षेत्रीय उसको भावना को जिंदा रखने के लिए, उस असमानता को दूर करने के लिए भी इस दलों का गठन होता है। फिर है राजनीतिक नेताओं की लालसा। राजनीतिक नेता जो है वो अपने उनमें आगे बढ़ने की लालसा होती है और उन्हें लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो उनकी कोई पूछ नहीं है, इसलिए वे क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय मुद्दों को उठा करके जो है वो नए दलों गठन की बात करते हैं और नए दल को अस्तित्व में लाते हैं। और वे जो है फिर उन क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों पर ही वो चुनाव जीत जाते हैं और क्षेत्रीय स्तर के दल को मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। और कई बार राजनीतिक दलों में फूट भी पड़ती है, क्योंकि जब दोनों दलों में आपसी उनके मतभेद रहते हैं और उन्हें लगता है कि मैं जो हूँ इस दल में इतना मेरा कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए वे जो है वो राजनीतिक पार्टियों में टूट करके एक नई पार्टी बना लेते हैं और नई पार्टी जो है उसको क्षेत्रीय नाम दे देते हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है इसमें। जैसे तृणमूल कांग्रेस, ये फूट का ही कारण है। तृणमूल कांग्रेस से टूटकर बहुत सारी पार्टियां बनी हैं, तो ये भी राजनीतिक दलों के फूट के कारण होता है। आगे है केंद्रवाद की प्रवृत्ति, क्योंकि जो हमारा जो संघीय ढांचा है, लेकिन फिर भी एकात्मक की ओर जो ज्यादा रुझान है और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति
जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए जो है वो इसका प्रयास किया गया, और जिसके कारण जो है उस केंद्रवाद की प्रवृत्ति को रोकने के लिए बहुत से दलों का गठन हुआ, और जिसके अंतर्गत जो है वो जैसे आंध्र प्रदेश में जो फिल्म अभिनेता श्री एन.टी. रामाराव ने लोगों में जो सख्त प्रचार किया था कि कांग्रेस राज्य सरकार की समस्या का समाधान नहीं कर सकती, तो एक उन्होंने नए दल का गठन कर दिया, तेलुगु देशम पार्टी। और इसी तरह असम गण परिषद ने भी ऐसा ही किया। केंद्रवाद की बढ़ रही प्रवृत्ति ने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अत्यधिक सशक्त बनाया, और राष्ट्रीय दलों का कमजोर स्थिति, राष्ट्रीय दलों की स्थिति, क्योंकि जब पहला आम चुनाव हुआ तो 14 राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त थे, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय दल कमजोर होते गए, क्योंकि क्षेत्रीय दल जो है वो आगे उन्होंने राष्ट्रीय दलों की जगह जो है वो क्षेत्रीय दलों ने ले ली, इसलिए राष्ट्रीय दलों की स्थिति कमजोर हो गई। आज अगर कांग्रेस कमजोर है तो बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हो गई हैं। तो इस कारण भी जो है वो राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ है, और राष्ट्रीय भावना का अभाव। आज राष्ट्रीय भावना का जो अभाव पाया जाता है, क्योंकि क्षेत्रीय भावना को उठा करके राष्ट्रीय भावना को जागृत नहीं किया गया, और जिस कारण जो है वो भारतीय लोगों की बहुसंख्या पर धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रवाद के तथ्य जो है ये इनका प्रभाव रहता है। इस कारण लोगों द्वारा इसमें किसी भी तथ्य के आधार पर राजनीतिक नेताओं द्वारा समर्थन की मांग की जाती है, और लोग जो है वो इन्हीं राजनीतिज्ञों का साथ देते हैं, जो कि देश की एकता के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। परंतु इसके बावजूद प्राय नए क्षेत्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दल अस्तित्व में आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय लोगों में राष्ट्रीय लग्न का अभाव है, और उनके मनों पर धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, नस्लीय, जातीय तथ्यों का अधिक प्रभाव है। तो क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर इस तरह से नए राजनीतिक दलों का जो अस्तित्व में आए हैं, नए राजनीतिक दल, उसके कारण ही जो है वो आज दूसरे दलों में, जो राष्ट्रीय स्तर के दलों में की स्थिति कमजोर हो गई है, और ये क्षेत्रीय दल जो है वो आगे आए हैं। और हालांकि राष्ट्रीय स्तर के दल के अतिरिक्त जो क्षेत्रीय स्तर के दल भी भारतीय राजनीति में बहुत भूमिका निभा रहे हैं, और इन दलों के उदय होने का यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो है वो क्षेत्रीय भावनाएं जो है, वो क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो है वो पनप रही हैं, और उनके कारण ही ये दल जो है वो इनका विकास हो रहा है, और ये हमारे राष्ट्रीय राजनीति में या उसमें जो है वो भूमिका निभा पा रहे हैं, और अपने क्षेत्र के लिए और अपने राज्य के लिए जो है ये दूसरे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की अपेक्षा मजबूत दिखाई देते हैं। तो जितना ही धन्यवाद।